तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ोरो सील्ड रूम के अंदर से बाहर निकलती है ताकि वो उन सभी लोगों के लिए खाना लेकर आ सके। ऐसे वहां पर वो खाने की तरफ आगे बढ़ती है तो उसी वक्त ब्लैक डीमन उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ज़ोरो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। उन्होंने पहले वहाँ पर एक ट्रैप बिछाया होता है ताकि ये लोग उनका खाना लेने के लिए आए तो वो उनके ऊपर अटैक कर दे। ब्लैक डीमन ज़ोरो से कहता है हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और हमारा इंतजार करना बेकार नहीं रहा, तुम तो खुद ही यहाँ पर हमारे जाल में आकर फंस गई हो। ब्लैक डीमन ज़ोरो से कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो ज़ोरो से कहता है यहीं पर रुकी रहो तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, अगर चुपचाप तुम्हारे साथ कोऑपरेट करोगी हम लोग तुम्हें मारेंगे भी नहीं। ज़ोरो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब क्या होगा, मैं तो इनके जाल में फंस चुकी हूँ। ब्लैक डीमन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। ज़ोरो से कहता है तुम्हारे साथ एक लड़का भी था, वो लड़का कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया है। जबकि ज़ोरो उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है युनची कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बार उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए मुझे ही अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। लेकिन उसी वक्त उस टेम्पल के अंदर से जबरदस्त फायर पावर निकलती है और वो फायर पावर आकर उसके लोगों के ऊपर लगती है, ब्लैक डीमन के लोगों के ऊपर, और वो लोग मरना शुरू कर देते हैं। ब्लैक डीमन चिल्लाकर कहता है कौन है वहाँ पर जो अंदर से हमारे पर अटैक कर रहा है, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो और अपने आप को हमें शो करवाओ। तुम्हारा ज़ाओची भी वहाँ से बाहर निकल आता है और उससे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। फिर साथ ही वो अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम सभी लोगों को अपनी फीनिक्स फायर का मजा चखाता हूँ। चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर रोस्ट होना चाहता है। ज़ोरो भी ज़ाओची को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ाओची आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर, तुम्हारा जूनियर ब्रदर यहाँ पर आ गया है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए बाकी सभी के ऊपर अटैक करता है और कहता है रही बात इन सभी लोगों की तो इन सभी को तो यहाँ पर मरना पड़ेगा। हमारा ज़ाओची जब यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वहाँ पर फायर से बना हुआ एक बड़ा सा फिनिक्स बनता है। सभी लोग फिनिक्स को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ाओची की फिनिक्स की फायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो वहीं पर एक जबरदस्त धमाका करता है तो उनमें से काफी सारे नीचे गिर जाती हैं, जबकि ब्लैक डीमन भी कह रहा होता है कि इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, फिर इसको अचानक से इतनी ज्यादा जबरदस्त फायर पावर कहां से मिल गई। तो वहां पर धमाका करने के बाद ज़ाओची ज़ोरो को उठा लेता है और उसे उठाकर साइड पर ले जाता है। वो उसे कहती है ज़ाओची क्या तुम ठीक हो। ज़ाओची उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे कहता है ये लो ये एक स्पेशल पिल है, तुम इसको खा लो। तो ज़ोरो उस पिल को तो खा लेती है लेकिन साथ ही उसे पता चलता है कि इस पिल का नाम ह्यूमन रिटर्निंग पिल है। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये वाली पिल बहुत ज्यादा प्रेशियस है। वो ज़ोरो को वहीं पर एक दरख्त के साथ लिटा देता है और कहता है तुम यहीं पर रेस्ट करो जबकि मैं बाकी के सभी से निमट कर आता हूँ। तो ज़ाओची उन गुंडों के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, जबकि बॉस का साथी उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि इसने ज़ाओ सेक्टर के लास्ट टाइम जो बॉम्ब इस्तेमाल किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फिर से कोई बॉम्ब इस्तेमाल किया होगा, इसलिए हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके पास उस तरह की वेपन ज्यादा नहीं होंगे। ब्लैक डीमन भी अपने साथियों से कहता है ठीक है फिर सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो और इस लड़के को अच्छा सबक सिखाओ, इस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है। और वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो ज़ाओची को मार सके। लेकिन ज़ाओची अपने हाथ में टाइगर सोल स्वर्ड को निकालता है और उनसे कहता है तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हमारे ज़ाओची की कल्टीवेशन भी पहले से बढ़ चुकी है। पहले ज़ाओची अपनी बेसिक राम के फर्स्ट लेवल पर था लेकिन अब वो अपनी बेसिक राम के 10th लेवल पर पहुंच चुका है। ज़ाओची वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के अंदर से फिनिक्स की फायर निकलती है। वो सामने की तरफ एक जबरदस्त फायर बीम छोड़ता है, जबकि उसी वक्त एक लड़का उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे ज़ाओची के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है, ज़ाओची उसके सामने नहीं होता। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है जबकि ज़ाओची ऊपर आसमान में होता है। ऊपर वाली साइड से अपनी तलवार के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, ज़ाओची उस लड़के को भी मार देता है। बाकी के इस गुंडे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो ज़ाओची से कहते हैं हम तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे भाइयों को मारने की। जबकि उसी वक्त ज़ाओची वहीं से खड़े खड़े अपनी फायर बीम को उन लोगों की तरफ भी फेंकता है और उनको भी मार देता है। उनसे कहता है अभी तुमने क्या कहा कि तुम मेरी बॉडी के पीसेस करने वाले हो। ब्लैक डीमन चिल्लाकर उन दोनों लोगों के नाम पुकारता है, ब्लैक वुल्फ, ब्लैक टाइगर। ज़ाओची से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को मारने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो भी बड़ी स्पीड के साथ ज़ाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बैट के साथ ज़ाओची के ऊपर अटैक करता है। ज़ाओची अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ब्लैक डीमन क्योंकि बाकी सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से वो बार बार ज़ाओची के ऊपर अपने बैट से अटैक कर रहा होता है और वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं क्योंकि उसके बैट के
अंदर काफी ज्यादा रॉ पावर होती है। तो जाओची को उससे फाइट करते हुए महसूस हो रहा होता है कि इसके पास जो प्रोफाउंड स्ट्रेंथ है वो उससे ज्यादा है। जाओची कहता है लगता है कि मुझे इससे फाइट करते हुए अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। वो उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। ब्लैक डीमन चिल्लाकर जाओची से कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार ना डालूं, कि मुझे तुम्हें अभी जिंदा रखना है और तुम्हारे बहुत सारे पीसेस करने हैं। फिर साथ ही वो अपने साथियों से कहता है लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, जो भी इस लड़के को मारेगा उसे मैं अपना वाइस कैप्टन बना लूंगा। और वो सभी लोग जाओची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़ूरो फिर से उठकर जाओची से कहती है जाओची क्या तुम अकेले इन सभी को संभाल लोगे। जाओची उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो, मैं जहाँ पर हूँ तब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और जाओची अपने माथे के ऊपर फिनिक्स के निशान को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उन सभी की तरफ चला जाता है। और जाओची उन सभी के दरमियान में जाकर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और उन बैंडिट्स में से एक को वहाँ पर जला देता है। और बॉस ब्लैक डीमन से कहता है थोड़ी देर पहले तुम मेरी सीनियर सिस्टर के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तुम उसे कह रहे थे कि उसे तुम्हारे साथ चलना है, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं। ब्लैक डीमन भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है इस लड़के के पास भी फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ गई है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हम सभी को यहाँ पर मार डालेगा। और बॉस जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है क्योंकि हमारा जाओची जंप करते हुए ऊपर हवा में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने स्पेशल स्किल को यूज करने वाला है। जाओची यहाँ पर अपने 5th स्पेशल स्किल जो कि उसने अभी अभी सीखा है उस स्टोन टैबलेट के ऊपर से एम्फिरियन डांस ऑफ द फिनिक्स विंग को यूज करता है। वहाँ पर फिर से फायर का बना हुआ एक बड़ा सा फिनिक्स बनता है और उसी के साथ साथ जाओची वहाँ पर अपने स्किल को रिलीज करता है तो जबरदस्त फायर पावर रिलीज होती है। वहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर जितने लोग होते हैं वो सारे मारे जाते हैं, जबकि जाओची की टाइगर सोल स्वर्ड वो बॉस के कंधे के अंदर दंस जाती है और बॉस भी वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो जाओची से कहता है मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, जब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। जबकि जाओची उसके पास से उसकी स्टोरेज रिंग को ले लेता है और उससे कहता है ये तुम्हें हमें ऑफेंड करने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हारी जान की हमारे सामने कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारी रिंग के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, तुम्हारी रिंग अब मेरी हुई। और साथ ही जाओची उसको भी मार देता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ब्लू विंड एम्पायर के एक होटल का दिखाया जाता है। होटल के रूम के अंदर सीनियर सिस्टर बिस्तर के ऊपर आराम कर रही होती है क्योंकि उसके साथ वहाँ पर जाओची भी होता है। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी तक खराब है और तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा इरेगुलर है। सीनियर सिस्टर भी इसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही वो सोच रही होती है बेवकूफ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है क्योंकि हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इसी वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज चल रही है और इसे लगता है कि मैं अभी तक बीमार हूँ। आज से पहले मैं कभी भी किसी मर्द के साथ एक ही बिस्तर के ऊपर नहीं लेटी। हम लोग ज्यादा जल्दी में नहीं होते तो हम लोग कभी भी इस होटल के एक ही रूम को अपने लिए बुक नहीं करते। और फिर साथ ही उसकी सीनियर सिस्टर जल्दी से उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाओची जल्दी से उठकर उसके कान के पास चला जाता है और उससे कहता है सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ किसी बारे में बात करनी है, चलो जल्दी से बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तो सीनियर सिस्टर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है क्या तुम थोड़ा दूर रह सकते हो। जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। दिन पहले जब वहाँ पर ब्लैक डीमन गैंग ने गाँव में हमारे पर अटैक किया था, वहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया मैं उसी बारे में सोच रही थी, क्या वहाँ पर ये सब कुछ करना जरूरी था। इसे फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो जाओची ब्लैक डीमन को मारने के बाद उसकी रिंग अपने हाथ में पकड़ता है। ज़ूरो के पास आकर उसे कहता है मैंने ब्लैक डीमन को मार दिया है। वहाँ पर ब्लैक डीमन के मरने के बाद उसके बाकी के बचे हुए जो साथी होते हैं वो सभी लोग ब्लैक डीमन के मरने के बाद भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हमारा बॉस मर चुका है। जबकि हमारा जाओची उनकी बात सुन लेता है कि वो सभी लोग अब भागने वाले हैं तो वो जल्दी से फिर से अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची कहता है तुम में से कोई भी यहाँ से भागकर नहीं जा सकता और वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर उसके हाथ जितने भी लगते हैं वो उन सभी को मार देता है। वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर वो जबरदस्त फायर को रिलीज करता है तो आसपास जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं। सिस्टर ज़ूरो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है कि जाओची ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया, हालांकि वो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन जाओची ऐसा कैसे कर सकता है जहाँ पर तकरीबन 100 लोग थे जिनको जाओची ने अकेले ही मार दिया है। जाओची उन सभी को मारने के बाद वहाँ से वापस आता है क्योंकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसकी पावर्स भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। ज़ूरो से कहता है सीनियर सिस्टर तुम इस बारे में सोच रही होगी कि मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार डाला, हालांकि वो सभी लोग यहाँ से भागकर जा रहे थे। इसी वक्त जाओची वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसे कहता है यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं किया, मैंने इन सभी लोगों को इसीलिए मारा है ताकि ये वापस आकर गाँव वालों को ना मार सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग भाग गए हैं उन सभी को मेरी जगह पर तुम मार डालो क्योंकि मेरे पास अब इतनी पावर नहीं बची कि मैं इन सभी को मार सकूं। मैं यहाँ पर सिर्फ इस गाँव के लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ।
ज़ूरो से कहती है लेकिन इनका लीडर तो मर चुका है, ब्लैक मर्सनरी गैंग खत्म हो चुकी है और ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी यहाँ पर वापस आएंगे इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। हो सकता है कि इस वाक़े के बाद ये अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे और नेक बन जाएं। जबकि ब्लैक डीमन गैंग के कुछ लोग जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं, वो जब देखते हैं कि जाओची की हालत काफी खराब है, वो लोग कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस लड़के को मार डालते हैं क्योंकि इसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, अब ये दोबारा हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। साथ ही वो लोग कहते हैं इन सारे गाँव वालों को भी मार देते हैं और गाँव वालों के पास जो खजाना छुपा है वो भी ले लेते हैं। जाओची ज़ूरो से कहता है कि अब तुम्हें मेरी बात की समझ आई, ये लोग क्योंकि बुरे हैं इसी वजह से ये बुरे काम ही करेंगे, ये दोबारा कभी भी सीधी रास्ते पर नहीं चल सकते, इसी वजह से इन सभी को यहीं पर मारना पड़ेगा वरना ये सभी लोग जी और तुम्हें और साथ में इन सारे मासूम गाँव वालों को भी मार डालेंगे। तो ज़ूरो भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है जूनियर ब्रदर ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, अब मुझे बताया कि मुझे क्या करना है और वो उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 48 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।